वेनिस को लेके। अच्छा एक चीज़ बता दूं, जो शेक्सपियर है, शेक्सपियर की एक्चुअल में स्कूल में हमारे पढ़ा जरूर दिया जाता है, लेकिन शेक्सपियर के जो प्लेज होते हैं ना वो पढ़ने के लिए नहीं होते, वो रियल में वो ड्रामा के लिए होते हैं। मतलब जैसे ड्रामा करते हैं ना लोग, ठीक है, स्टेज पे ड्रामा होता है, ठीक है, रामायण के टाइम पे भी ड्रामा लोग करते हैं, स्टेज पे एक ड्रामा होता है, एक प्ले करते हैं, तो उसी तरीके से आप समझ लीजिए ये जो शेक्सपियर है, शेक्सपियर के प्ले जो होते हैं, इट इट नीड्स टू बी डन, ठीक है, नॉट जस्ट टू बी रेड। हम किताबों में पढ़ रहे हैं लेकिन उसका रियल जो मीनिंग है वो उसको प्ले के फॉर्म में स्टेज पे करना होता है, ठीक है। तो चलिए कोई नहीं, एक थोड़ा सा बताया मैंने आपको आपकी नॉलेज के लिए। अब हम देखते हैं इस एक्ट वन में क्या है। सीन वन में, सीन वन में कुछ नहीं है यहाँ पे। अभी आपको चार करेक्टर्स के बारे में ज़्यादा मालूम पड़ेगा। एंटोनियो, सलारिनो, ठीक है, और एक हैं क्या कहते हैं, सेलेनियो, नाम मुझे याद ही नहीं रहते, सेलेनियो, सलारिनो और बसानियो और ग्रेशियानो। तो ये इस सीन वन में इनके बारे में हमें ज़्यादा मालूम पड़ेगा। ये सारे के सारे कौन है, एंटोनियो के क्या हैं, दोस्त हैं सारे के सारे। तो अभी धीमे धीमे इनके बारे में ज़्यादा मालूम पड़ेगा। अभी एंटोनियो क्या है, एंटोनियो एक बिजनेसमैन है वेनिस में, ठीक है। वेनिस कहाँ है, यूरोप में है, एक सिटी है। तो एंटोनियो कौन है, वेनिस का एक मर्चेंट है, बिजनेसमैन समझ लीजिए। तो अभी क्या है इन जनरल जो एंटोनियो है ना वो बड़ा सैड सा रहता है, मतलब बड़ा डिप्रेस सा रहता है, सैड सा रहता है। तो ये जो उसके सारे दोस्त हैं ये उससे बातें करते हैं सीन में कि भाई तुम इतने सैड क्यों रहते हो, इतना फालतू में क्यों डिप्रेस से रहते हो। तो अभी ये कॉन्वर्सेशन है इसके जो दो, ये एक अभी ये एक्ट वन जो सीन वन है, सीन वन में सारे जो वेनिस है उसकी स्ट्रीट पे हैं, वेनिस की सड़कों पे लोग सारे वहाँ पे खड़े हुए हैं। तो सारे दोस्त आगे एंटोनियो से पूछ रहे हैं, जो कि एक बहुत ही रिच मर्चेंट है, कि भाई तू इतना दुखी क्यों रहता है, इतना सैड क्यों है। तो एंटोनियो उनको अपने रीजंस दे रहा है, फिर ये अपने आगे उसको आर्ग्यूमेंट्स दे रहे हैं, अपने तर्क दे रहे हैं कि तुम्हें नहीं रहना चाहिए, सैड रहना चाहिए, नहीं रहना चाहिए। तो ये एक कॉन्वर्सेशन है एंटोनियो के बीच में और उसके फ्रेंड्स के बीच में, ठीक है। तो अब लाइन बाय लाइन देखेंगे कैसे है क्या है। एंटोनियो, इन सूथ आई नो नॉट वाई एम सो सैड। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यहाँ पे ये है कि मुझे नहीं मालूम है कि मैं क्यों इतना दुखी हूँ, ठीक है, मुझे नहीं पता मैं सैड क्यों हूँ। उसके बाद इट वेरीज मी, वेरीज मतलब मुझे ये टायर्ड कर रहा है, ये यू से इट वेरीज यू, वो कह रहा है कि ये चीज़ जो मेरी परेशानी है ये मुझे, मैं सोच सोच के थक गया हूँ, और तुम कह रहे हो कि तुम भी सोच सोच के थक चुके हो, ठीक है। और वो एंटोनियो कह रहा है बट हाउ आई कॉट इट, फाउंड इट और केम बाय इट, व्हाट स्टफ इट इज मेड ऑफ, वेयर ऑफ इट इज बोर्न, आई एम टू लर्न। वो कह रहा है मुझे नहीं मालूम कि मेरी सैडनेस की वजह क्या है, मुझे नहीं मालूम कि मैं क्यों परेशान हूँ, क्या मैं किसी वजह से परेशान हूँ या मैं बेवजह परेशान हूँ, मुझे मालूम नहीं है कि मैं सैड क्यों हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे हमें मालूम पड़ रहा है कि एंटोनियो क्या है, सैड है। सैड क्यों है ये नहीं मालूम, या हमें भी नहीं मालूम कि वो क्यों सैड है, एंटोनियो खुद नहीं मालूम वो सैड क्यों है। तो यहाँ तक तो हमें ये मालूम पड़ता है। फिर अब आगे देखते हैं। एंड सच अ वांट विद सैडनेस मेक्स ऑफ मी, वांट विद मतलब फूल। वो कह रहा है कि मतलब इस सैडनेस की वजह से मतलब ऐसा हो रहा है कि जैसे मैं बेवकूफ़ सा लगने लगा हूँ, इतना सैड रहता हूँ कि मुझे ऐसा लगने लगा कि मैं बेवकूफ़ तो नहीं हूँ, मतलब इस सैडनेस ने मुझे बेवकूफ़ बना दिया है, ठीक है। दैट आई हैव मच एडू टू नो माई सेल्फ, और इस सैडनेस की वजह से मुझे रीज़न नहीं मालूम कि मैं क्यों सैड हूँ, ठीक है। तो इससे मुझे मालूम पड़ रहा है कि मैं अपने बारे में नहीं जानता, ठीक है। तो एक चीज़ और बता दूं, इसके थ्रू कहीं ना कहीं शेक्सपियर हमें ये बताने की कोशिश कर रहा है। देखो शेक्सपियर ना एक मैसेज देता है हमेशा, ये एक्ट कोई ऐसे नहीं है कि ऐसी उसने एक्ट बना दिए हैं, प्ले बना दिए हैं। अब ये यहाँ पे एक मैसेज दे रहा है कि एंटोनियो नहीं जानता कि वो सैड क्यों है, ठीक है। तो इन जनरल यहाँ पे हमें मैसेज क्या मिल रहा है, इन जनरल हमें मैसेज ये मिल रहा है कि जो ह्यूमन बींग्स होते हैं, जो बहुत पैसे वाले ह्यूमन बींग्स भी हैं, एंटोनियो बहुत पैसे वाला ह्यूमन बीन है इस पूरी एक्ट में, उनको भी नहीं मालूम कि वो ऐसे क्यों है, उनको नहीं मालूम, वो भी अपने आप को बहुत अच्छे से नहीं जानते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो एंटोनियो ये बोल रहा है कि मैं सैड क्यों हूँ, मुझे नहीं मालूम मैं क्यों सैड हूँ, तो वो कह रहा है मुझे नहीं मालूम, कहीं ना कहीं मैं अपने आप को इतनी अच्छी तरह से नहीं जानता। तो यहाँ पे शेक्सपियर ये बताने की कोशिश कर रहा है कि जो सच में बड़े बड़े बिजनेसमैन या बहुत रिच लोग भी होते हैं ना, तो वो दुनिया को तो जानते हैं पर सच में वो अपने आप को इतने अच्छे से नहीं जानते। ये भी इसका एक मैसेज है, थोड़े से शेक्सपियर आपको हिडन मैसेजेस देता है इन इन कैरेक्टर्स के थ्रू, ठीक है। तो आप थोड़ा सा ना मर्चेंट ऑफ वेनिस को एंजॉय करो, ये मत सोचो कि मैं पढ़ लूंगा मेरे नंबर आ जाएंगे, नंबर कम आएंगे, कुछ समझने की भी कोशिश करो कि वो क्या मैसेज दे रहा है। वो यहाँ पे अभी एंटोनियो की कॉन्वर्सेशन से ये मैसेज मिल रहा है यहाँ पे कि लोग दुनिया में सच में अपने आप को बहुत अच्छे से नहीं जानते, उनको लगता है वो जानते हैं बट वो नहीं जानते, हम अपने आप को ही नहीं पहचानते। यहाँ पे एक मैसेज ये भी है। फिर ये जो उसका फ्रेंड है एंटोनियो को, सैलारिनो, ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है योर माइंड इज टॉसिंग ऑन द ओशियन देयर वेयर योर
आर्गुसीज विद पोर्टली सेल, ठीक है। वो कह रहा है कि जो तुम्हारा दिमाग है ना वो लगा हुआ है समुद्र पे। समुद्र पे क्यों लगा हुआ है? क्योंकि जो एंटोनियो है इसकी सारी जो शिप्स हैं, इसका शिप्स का बिजनेस था, मतलब इंपोर्ट एक्सपोर्ट का समझ लीजिए। तो उस टाइम पे ये टाइम शेक्सपियर का है, बहुत पुराना टाइम है ये, अभी का टाइम नहीं है कि प्लेन्स चल रहे हैं, ये हो रहे हैं। उस टाइम पे जितना भी माल जाता था एक कंट्री से दूसरी कंट्री में, वो जाता था शिप के थ्रू, सी के थ्रू। तो एंटोनियो का बहुत सारा बिजनेस, उसका बहुत सारा माल जाता था सी के थ्रू, सी रूट के थ्रू, शिप्स के थ्रू ये भेजता था अपना माल दूसरे दूसरे सिटीज़ में, दूसरे दूसरे कॉन्टिनेंट्स में। तो सलैरिनो बोल रहा है कि तुम्हारा जो दिमाग है ना वो लगा हुआ है कहाँ पे? समुद्र के ऊपर, ठीक है। जो तुम्हारा सारा का सारा टेंशन है वो वहाँ लगा हुआ है तुम्हारी शिप्स के ऊपर, ठीक है। तो एर्गोसीज मतलब यहाँ पे यही है कि जो इसकी जो रिच शिप्स हैं, जो इसकी शिप्स काफ़ी रिच होती थी, मतलब उसमें काफ़ी सारा महंगा माल होता था। तो वो कह रहा है जो तुम्हारा पूरा दिमाग है वो तुम्हारी महंगी शिप्स पे लगा हुआ है, ठीक है। लाइक सिग्नियर्स एंड रिच बर्गर्स ऑन द फ्लड और एज इट वर द पेजेंट्स ऑफ द सी, ठीक है। अब वो कह रहा है कि तुम्हारी जो शिप्स हैं वो ऐसे चलती हैं समुद्र पे जैसे कोई बहुत रईस ज्यादा चल रहा हो, ठीक है। जैसे एक सड़क पे एक रिच जेंटलमैन चलता है ना, इसी तरीके से तुम्हारी जो शिप्स हैं सी पे ऐसे चलती हैं जैसे कि एक बहुत ज्यादा कोई रिच जेंटलमैन चल रहा हो, ठीक है। दो डू ओवर पियर द पेटी ट्रैफिकर्स दैट कट्स टू देम डू देम रेवरेंस एंड दे फ्लाई बाय देम विद देयर वोवन विंग्स, ठीक है। अब वो कह रहा है कि जो तुम्हारी शिप्स हैं वो ऐसे निकलती हुई जाती हैं कि जो उसके आसपास जो शिप्स होती हैं दूसरे मर्चेंट्स की, वो बहुत ही ज़्यादा गरीब सी लगती हैं। जैसे एक बहुत रईस आदमी अगर आपके बीच में से चला जाए तो उसके कंपैरिजन में आप गरीब लगोगे। तो वो बता रहा है कि तुम्हारी शिप्स एंटोनियो इतनी रॉयल और इतनी ग्रैंड है कि जब वो जाती हैं समुद्र में से तो जो उसके आसपास की शिप्स हैं वो बहुत गरीब लगती हैं, बहुत फीकी लगती हैं, ठीक है। और वो ऐसे लगती हैं कि जैसे उसके हाथ जोड़ रही हैं। जैसे अगर कोई राजा निकल जाए ना सड़क पे तो जितने बाकी लोग होते हैं वो उसके हाथ जोड़ते हैं ना, उसको एक रेवरेंस पे करते हैं, उसको ग्रेटिट्यूड पे करते हैं कि हाथ जोड़ के नमस्ते करते हैं। तो कह रहा है ऐसे जब वो तुम्हारी शिप जाती है समुद्र में तो बाकी जो शिप्स है ना, छोटी मोटी शिप्स, वो ऐसा लगता है जैसे तुम्हारी शिप को हाथ जोड़ के एक रेवरेंस पे कर रही हैं, मतलब एक ग्रेटिट्यूड पे कर रही हैं। अब फिर ये एक और उसका फ्रेंड है सेलेनियो, ये भी एंटोनियो का फ्रेंड है, ठीक है। अब ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है बिलीव मी सर, had I such venture forth, the better part of my affections could be with my hopes abroad। वो कह रहा है कि एंटोनियो अगर मेरा भी तुम्हारा ऐसा बिजनेस होता ना तो मेरा भी जो सारा का सारा दिमाग है ना वो उधर ही लगा रहता, मेरी भी सारी की सारी जो चीज़ें हैं तो अपना क्योंकि वो कह रहा है कि मेरा इतना बड़ा बिजनेस नहीं है एंटोनियो, लेकिन अगर तुम्हारे जैसा बिजनेस मेरा भी होता ना तो मेरा भी दिमाग पूरा का पूरा कहाँ लगा रहता है? बिजनेस में ही लगा रहता। आई शुड बी स्टिल प्लकिंग द ग्रास टू नो वेयर इट्स सिट्स द विंड सीयरिंग इन मैप्स ऑफ पोर्ट्स एंड पियर्स एंड रोड्स। वो कह रहा है कि मैं क्या करता, घास उखाड़ के देखता। घास क्यों उखाड़ के देखता? घास से मालूम पड़ता है कि विंड की डायरेक्शन किधर है, ठीक है। और मैं पूरा टाइम, और क्योंकि विंड की डायरेक्शन से ही मालूम पड़ता है ना कि जो शेप है आपकी किस डायरेक्शन में चलेगी आगे। उस टाइम पे इतनी टेक्नोलॉजी नहीं थी जिस टाइम पे लिखी गई है एक्ट, ठीक है। तो वो कह रहा है मैं घास उखाड़ के देखता और फिर उस घास से मैं देखता कि विंड की डायरेक्शन किधर है। तो मैं पूरा टाइम मेरे दिमाग इधर ही लगा रहता है कि मेरी जो शिप्स हैं वो सही डायरेक्शन में जा रही है नहीं जा रही हैं, विंड्स कितनी तेज चल रही हैं, ठीक है। और मैं पूरा टाइम क्या देखता? मैप लेके बैठा रहता। मैप में क्या देखता? कहाँ पे कौन सा पोर्ट है, कहाँ पे कौन सी रोड है, क्या है। एंड एवरी ऑब्जेक्ट दैट माइट मेक मी फियर मिसफॉर्च्यून टू माई वेंचर्स आउट ऑफ डाउट वुड मेक मी सैड। और वो कह रहा है कोई भी ऐसी चीज़ जिससे मुझे लगता है कि मेरी शिप डूब जाएंगी या मुझे बिजनेस का बहुत नुकसान हो जाएगा, कोई भी ऐसा कॉज अगर वो मेरे दिमाग में आता तो उससे क्या होता? मैं बहुत ज़्यादा सैड हो जाता, मेरे अंदर डर आ जाता कि मेरा बिजनेस खराब हो जाएगा, मेरी शिप्स क्या हो जाएंगी? डूब जाएंगी, टूट जाएंगी। फिर सलैरिनो बोल रहा है, अब दोबारा फिर ये वो सलैरिनो बोल रहा है, माई विंड कूलिंग माई ब्रॉथ वुड ब्लो मी टू एन एग्यू व्हेन आई थॉट व्हाट हार्म अ विंड टू ग्रेट एट सी माइट डू। अब क्या मतलब है इसका यहाँ पे? इसका मतलब है ब्रॉथ मतलब होता है सूप। वो कह रहा है कि जब मैं सूप पीता हूँ और जब हम सूप पीते हैं तो हम उसको फूक मार के ठंडा सा करते हैं, गर्म होता है ना, ठंडा करते हैं। तो कह रहा है जब हम अपने सूप को फूक मार के ठंडा करते हैं तो सूप में जो होता है, सूप पूरा क्या होता है? हिलना शुरू हो जाता है। अगर आप गर्म सूप में धीरे फूक मारी है, ठीक है, तो पूरा जो आपका सूप होगा वो हिलना स्टार्ट हो जाएगा। तो कह रहा है जब हमारे सिर्फ फूक मारने से सूप हिल सकता है तो जो समुद्र में तेज तेज हवाएं चलती हैं उससे शिप को क्या होता होगा। और जब मैं ये सोचता हूं तो मेरे को थोड़ा डर लगता है। ये मतलब है। फिर है आई शुड नॉट सी द सैंडी आर ग्लास रन बट आई शुड थिंक ऑफ शैलोज एंड ऑफ फ्लैट्स। वो कह रहा है कि ये एक ना सैंडी आर ग्लास क्या होता है, ये होता है, ऐसा आपने देखा होगा, इसमें सैंड भरी होती है। कह रहा है कि अगर जैसे ही मैं ना इसको नहीं देखूंगा, इसमें आपने देखा होगा ऐसे, इसमें रेत होती है ऊपर भरी होती है, धीमे धीमे रेत यहाँ पे नीचे की तरफ गिरती रहती है, ऐसे आर ग्लास होता है,
ठीक है, ये आप सबने देखा होगा। वो कह रहा है अगर मैं इस आर क्लास को मैं नहीं देखूंगा, क्योंकि जब भी मैं इस आर क्लास को देखता हूँ ना तो मुझे रेत की याद आ जाती है, और रेत की याद आती है तो मुझे क्या याद आता है, मुझे याद आता है कि जो मेरी शिप्स है ना वो कहीं रेत में फंस गई हैं और पूरा का पूरा उल्टा होके गिर गई हैं, और सारा का सारा जो मेरा सामान है वो बह गया, उसमें सारा का सारा जो सामान है वो गिर गया है। एंड सी माई वेल्दी एंड्रयू डॉकिंस एंड वेलिंग हर हाई टॉप लोअर देन हर रिब्स टू केसर ब्यूरियल। यहाँ पे क्या बात कर रहा है, वही बोल रहा है। एंड्रयू क्या है, ये एक शिप का नाम है, यहाँ पे एंड्रयू एक शिप का नाम है। वो कह रहा है जैसे ही मैं इस रेत को देखूंगा ना मेरे दिमाग में ये आएगा जो मेरी वेल्दी शिप है, मेरी शिप है एंड्रयू, वो सारी की सारी क्या हो गई है, कहीं रेत में आगे फंस गई है, पूरी की पूरी नीचे गिर गई है और वो खत्म हो चुकी है। ठीक है, इसका मतलब यही है, वेलिंग है हाई टॉप लोअर देन द रिब्स, मतलब उल्टी होकर गिर गई है, पलट गई है शिप मेरी। और केसर ब्यूरियल मतलब वही है कि जो उसकी शिप है उसको ऐसा लग रहा है कि सैंड में जाकर अटक गई है, पूरी की पूरी उल्टा होकर गिर गई है और वो पूरी की पूरी उसकी शिप डिस्ट्रॉय हो गई है। तो मतलब ये बता रहे हैं कि कहीं ना कहीं एंटोनियो को बताने की कोशिश कर रहे हैं कि तुम्हारा बिजनेस इतना बड़ा है कि पूरा टाइम आदमी इस तरह का बिजनेस करेगा तो टेंशन में रहेगा। ठीक है, और वो कह रहा है मैं चर्च भी नहीं जाऊंगा, क्योंकि चर्च में जाऊंगा तो स्टोन दिखाई देंगे मुझे। शुड आई गो टू द चर्च टू सी द होली एडिफिस ऑफ स्टोन। ठीक है, वो कह रहा है अगर मैं चर्च भी जाता हूँ ना तो मुझे चर्च में क्या दिखाई देता है, पत्थर दिखाई देते हैं। उन पत्थर को देख के मुझे ये याद आता है कि कहीं ना कहीं ये जो तुम्हारी डेंजरस रॉक्स है ना ये इस पे टकराएंगी। मतलब वो कह रहा है मैं चर्च जाऊंगा तो मुझे पत्थर दिखाई देंगे। चर्च वहाँ पे उस टाइम पत्थरों का बना होता था, तो पत्थर जाऊँ तो मुझे पत्थर क्या याद दिलाएंगे, मुझे याद दिलाएंगे कहीं ना कहीं समुद्र में जब हम चलता है शिप तो पत्थर होते हैं बहुत सारे, तो उसको डर लगेगा कहीं ना कहीं मेरी शिप उससे टकरा ना जाए पत्थरों से और वो टूट ना जाए। मेरी शिप क्या पत्थर से टकराएगी तो क्या हो जाएगी, टूट जाएगी। जैसे टाइटैनिक थी, टाइटैनिक टकराई थी एक बर्फ के पत्थर से और टूट गई थी। तो वो कह रहा है मैं चर्च भी नहीं जाऊंगा, चर्च में मुझे पत्थर दिखाई देते हैं वॉल्स पे जो पत्थर से बने, तो मुझे याद आती है कि मेरी शिप भी कहीं ना कहीं ऐसे टूट जाएगी। ठीक है, तो ये सब है। और मेरा सारा जितना भी सामान है, ठीक है, जितना भी सिल्क भरा हुआ है इसमें मसाले थे उसके, उसमें ये सारे के सारे क्या हो जाएंगे, नीचे करके सारी मेरी शिप को, मेरे बिजनेस को नुकसान कर देंगे। ठीक है, तो and in a word but even now worth this and now worth noting, shall I have the thought of to think on this and shall I lack the thought to that which make a thing which would make me sad। मतलब वो कह रहा है ऐसा हो ही नहीं सकता, अगर मैं इतना बड़ा बिजनेस तुम्हारे जैसा करूं तो मैं सैड ना रहूं, कहीं ना कहीं मेरे दिमाग में हमेशा टेंशन चलती रहेगी। बट टेल नॉट मी, आई नो एंटोनियो इट्स इज सैड टू थिंक अबाउट हिज मर्चेंडाइज। वो कहता है मुझे मालूम है एंटोनियो तुम क्यों दुखी हो, तुम दुखी हो क्योंकि तुम्हें अपनी शिप की टेंशन है। अब इस पे एंटोनियो क्या कहता है, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, मुझे अपनी शिप की टेंशन नहीं है, क्योंकि माय वेंचर इज नॉट इन वन बॉटम ट्रस्टेड नॉट टू वन प्लेस नॉट इज माय अपॉन द फॉर्च्यून ऑफ द मिस्टेक देयरफॉर माय मर्चेंडाइज स्टैंड में। वो कह रहा है मुझे इन सब चीज़ों की टेंशन नहीं है, क्योंकि जो मेरा बिजनेस है ना खाली एक शिप पे नहीं लगा हुआ, मेरी हजारों शिप चल रही हैं, एक दो डूबेंगी ना बाकी तो जिंदा रहेंगी। तो कह रहा है तुम्हारी ये गलत सोच है कि मैं टेंशन ले रहा हूँ अपनी शिपों की वजह से, मुझे शिप्स की और बिजनेस की कोई टेंशन नहीं है। फिर स्लैनो कह रहा है तुम क्या अच्छा, फिर मुझे लग रहा है तुम शायद प्यार में हो। एंटोनियो कह रहा है नहीं जी मैं प्यार में भी नहीं हूँ, मैं प्यार में नहीं हूँ, ये तुम्हें गलत फहमी है, ना तो मैं बिजनेस की वजह से दुखी हूँ ना मैं प्यार की वजह से दुखी हूँ। ठीक है, तो ये तुम लोगों की गलत सोच है। तो गाइस अभी के वीडियो में यही था, मैं फिर लेके आऊँगा आगे वीडियोस। मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कैसा लगा वीडियो, और उस मेरे फेसबुक ग्रुप को जरूर ज्वाइन करें ताकि हम और डिस्कशन कर सकें। हैव अ नाइस डे, बाय बाय, टेक केयर।